हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान। और संविधान के दोस्तों तीसरा चैप्टर होगा जो मोस्ट होगा आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों संविधान में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति यानी तीसरा चैप्टर। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा मोस्ट होगा, करा भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख जो होता है संविधान, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2, करा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत के प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, करा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, करा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र जो होता है 35 वर्ष होता है। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6, करा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, करा राष्ट्रपति के पद की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो होता है अनुच्छेद जो 60 में बताया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, करा राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, करा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाएगी? महाभियोग कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, करा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा 61 में। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, करा राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, करा राष्ट्रपति किसका अंग होता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है संसद का अंग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, करा संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का जो सत्र होता है राष्ट्रपति बुलाता है। आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, करा संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, करा अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी किसके पास है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अध्यादेश जो होता है अनुच्छेद 123 में बताया गया। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 17, करा राष्ट्रपति की है ना क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो होता है अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 72 में बताई गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18, करा राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, उपयुक्त सभी, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19, करा राष्ट्रपति किसकी सलाह का कार्य करता है? दोस्तों राष्ट्रपति किसकी सलाह है ना किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20, करा मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर दोस्तों 21 से ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा उपराष्ट्रपति का उल्लेखन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेखन अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22, करा उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों संसद के सदस्य कराता है। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 23,
करा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। करा उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। करा उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है राष्ट्रपति दिलाता है। तो आपका आंसर होगा एज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 26। करा उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का होता है। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। करा उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र जो होता है राष्ट्रपति को दिया जाता है। आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर हर कार्य करता है उपराष्ट्रपति। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। करा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो होता है हर राज्यसभा से शुरू होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। उपराष्ट्रपति का वेतन किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 31। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति चुनाव का विवाद का निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। करा कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो राष्ट्रपति रिक्त होने पर चुनाव दोस्तों 6 महीना हर 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33। करा राष्ट्रपति किस सूची से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है संघ सूची से संबंधित होता है। आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। करा भारत का राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है राष्ट्र भवन में निवास करता है। राष्ट्रपति भवन में निवास करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। करा राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च है ना कमांडर होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च कमांडर होता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा सेना का। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। करा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस भाग में है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस भाग में है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा भाग नंबर 18। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। करा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर 352। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है। करा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राज्य आपातकाल होता है अनुच्छेद 356 में बताया गया है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। करा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो होता है अनुच्छेद 360 में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। करा राष्ट्रपति संसद को संबोधित कब करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो संसद को संबोधित कब करता है? संसद के पहले सत्र में कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। करा राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है चुनाव आयोग संचालित करता है। आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 42। करा राष्ट्रपति की शक्ति किस प्रकार की है? दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है नाम मात्र की होती है। नाम मात्र की शक्ति होती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 43। करा भारत में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है?
भारत में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, करा राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के है ना बहुमत दल के नेता को। तो दोस्तों लोकसभा के बहुमत के दल के नेता को क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री कौन बनाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बनाता है ना, जो लोकसभा के बहुमत जीते हुए दल को चुनता है। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, प्रश्न नंबर 45, करा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यपाल भाग नहीं लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, करा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना गुप्त मतदान होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, करा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ लागू होती है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ लागू होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल क्रिमिनल्स केस में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा केवल क्रिमिनल केस में क्या होता है? उसका शक्ति को लागू किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, करा राष्ट्रपति किसे संसद में नामित कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति किसे संसद में नामित कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य राज्यसभा में। तो 12 सदस्य को राज्यसभा में क्या कर सकता है दोस्तों? नामित कर सकता है। तो आपका आंसर होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 49 है, करा राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक है ना प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, तो भारत के पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका 50 MCQ कंप्लीट हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।